हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे उत्पाद सिपाही 2022 की जो भर्ती आई हुई थी, नियोजन नीति का उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। क्या अगर नियोजन नीति हमारे अनुकूल नहीं आती है तो क्या वो भर्ती रद्द भी हो सकती है। अगर भर्ती रद्द नहीं होगी तो फिजिकल कब से कंडक्ट करवाए जाएंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में सभी चीज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर आप वीडियो को देखते हैं तो बहुत सारे डाउट जो आपके मन में उठ रहे होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। हम लोग एक एक पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। और बहुत ज्यादा कॉल मुझे आ रहा था कि सर क्या नियोजन नीति का क्या फैसला निकला है, रोज लोग कॉल करते हैं। उसके बाद भर्ती कैंसिल हो गया। कुछ लोग तो फोन करके डायरेक्ट पूछते हैं सर भर्ती कैंसिल हो गया, आप अभी तक पढ़ा रहे हैं। भाई जब तक ऑफिशियल न्यूज में कुछ नहीं आता है, आप लोग वो चंद व्यू के लिए जो यूट्यूबर फेक वीडियो बनाते हैं उसके पीछे आप लोग क्यों पड़े हुए बताइए। कोई भी ऐसा ऑथराइज बड़ा चैनल तो क्या उन लोगों ने बताया क्या? उन लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि जो एक रेपुटेड चैनल होता है वो कभी फेक न्यूज नहीं देता है। जैसे मैं नहीं बोल सकता हूँ, झूठ में नहीं बता सकता हूँ कि भर्ती रद्द हो गया, लेकिन जो लोग इस तरह का वीडियो बनाते हैं जिनका फर्जी कंटेंट से ही व्यू आता है, तो वो लोग जबरदस्ती वीडियो बना देंगे कि 22 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, अगले महीना रद्द हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों का वही करके व्यू आ रहा है। ठीक है, तो आप इतना समझने का कोशिश कीजिए। आप लोग सिपाही बनने वाले हैं, उत्पाद विभाग में आप लोग सिपाही बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना सा दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पर। सबसे पहले देखिए नियोजन नीति का क्या लफड़ा है। नियोजन नीति का जो रिजल्ट है अब आपका आने वाला है 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर को इस पर फैसला सुनाया जाएगा हाईकोर्ट के द्वारा। अब इसमें फैसला क्या हो सकता है, हमारे पक्ष में भी हो सकता है और विपक्ष में भी हो सकता है। अगर देखा जाए तो दोनों फैसले हमारे ही पक्ष में होंगे। कैसे, अब इसको मैं डिफाइन करता हूं। सबसे पहले यहाँ पर फैसला क्या होने वाला है कि जो झारखंड से बाहर के जो छात्र हैं, जनरल वर्ग के जो छात्र हैं झारखंड से बाहर, अगर उन्होंने झारखंड से मैट्रिक इंटर नहीं किया है तो वो फॉर्म डालने से वंचित क्यों किए जा रहे हैं। सबसे पहला तो ये यहाँ पर सवाल है। इसके बिहाफ पर जो है नियमावली रद्द करने की बात की जा रही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है हिंदी और इंग्लिश को हटाने का। सबसे पहले तो आपको समझना होगा, और बहुत से लोग नहीं समझते होंगे इसलिए मैं डिटेल पहले बता दे रहा हूँ। हिंदी और इंग्लिश हटाने का बहुत से लोगों का कहना है कि हिंदी इंग्लिश आपने हटा दिया, अब हम लोग है नहीं झारखंड के, या फिर हम लोग खोरठा जानते नहीं है, नागपुर जानते नहीं है, संथालीस हम लोग का लेना देना नहीं है, हम लोग फिर एग्जाम में कैसे बैठेंगे। तो ये हमारे अधिकार का हनन हो रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने इसी के बिहाफ पर जो है केस किया है कि हिंदी और इंग्लिश को पुनः जोड़ा जाए। और दूसरा, जो भी लड़के झारखंड से मैट्रिक इंटर नहीं कर पाए हैं, बाहर से किए, वो फॉर्म भर सकते हैं। इसी पर नियोजन नीति है। ठीक है, अब अगर फैसला आता है, अब देखिए इसको समझने से पहले आपको एक पॉइंट जानना होगा। नागपुरी, खोरठा, सांथाली, ये सब जितने भी क्षेत्रीय भाषा है वो कभी नहीं हटेंगे। अगर हिंदी इंग्लिश जुड़ता है तो भी खोरठा रहेगा, तो भी नागपुरी रहेगा। हिंदी इंग्लिश नहीं जुड़ता है तो भी खोरठा रहेगा, नागपुरी रहेगा, संथाली रहेगा। तो क्षेत्रीय भाषा का इससे लेना देना कोई नहीं है। इसके पहले जितने एग्जाम हुए सब में हिंदी इंग्लिश भी थे, खोरठा भी था। आने वाला एग्जाम में हिंदी इंग्लिश आ सकता है, अगर नहीं भी आएगा तो भी खोरठा रहेगा, आएगा तो भी खोरठा रहेगा। खोरठा कहने का मतलब है, खोरठा से आप सभी जनजातीय भाषाओं को और क्षेत्रीय भाषाओं को रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका दो ही फैसला आ सकता है। सबसे पहला फैसला ये कि खोरठा, अब यहाँ पर दो फैसला नियोजन नीति के, अब यहाँ पर कोर्ट का दो फैसला आ सकता है। या तो सबसे पहला, जो अभी नियोजन नीति चल रही है उसको सही रहने दें, उसी को चलने दें। अगर वैसा होता है तब तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 1 से 2 महीना के बाद आपका फिजिकल स्टार्ट करवा दिया जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड भी 15 दिन पहले आ जाएंगे। अगर यहाँ पर नियोजन नीति में यह फैसला आता है कि यहाँ पर जो है झारखंड के बाहर के जो छात्र थे उनको भी फॉर्म भरने देना चाहिए, यानी कि जो मैट्रिक इंटर नहीं कर पाए झारखंड से, जो बाध्यता अभी सरकार जो की हुई है, अगर ये बाध्यता हट जाती है तो क्या भर्ती रद्द हो जाएगी। अगर हिंदी इंग्लिश को जोड़ दिया जाएगा, इस नियमावली को रद्द कर दिया जाएगा और भर्ती में हिंदी इंग्लिश को जोड़ दिया जाएगा, तो क्या भर्ती रद्द हो जाएगी? बिल्कुल नहीं रद्द होगी। क्यों नहीं रद्द होगी? अगर नियमावली गलत भी है तो यहाँ पर भर्ती थोड़ी होगी है। इस पर सिर्फ फॉर्म भरवा लेने से, रजिस्ट्रेशन करवा लेने से अगर भर्ती रद्द भी करता है तो फिर ये लोग क्या करवाएगा? फिर से फॉर्म भरवाएगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा, यही तो करवाएगा। ज्वाइनिंग थोड़ी इन लोगों को मिल गया है कि भर्ती रद्द होगा तो इन लोगों को नौकरी से बैठा दिया जाएगा। तो आप लोग क्यों अनाप शनाप सोच रहे हो इतना? अच्छा, अभी आप अगर झारखंड जी के पढ़ रहे हैं, भर्ती रद्द हो या नहीं हो, फिर से तो आपको वही झारखंड जी के पढ़ना होगा। अगर भर्ती रद्द नहीं भी होता है, एडमिट कार्ड भी आ जाता है, तो भी वही झारखंड जी के पढ़ना होगा, वही खोरठा पढ़ना होगा। अगर भर्ती रद्द हो जाती है और 10 दिन के बाद फिर से फॉर्म ओपन कर दिए जाते हैं कि जिन्होंने नहीं भर पाया था, जैसे जो लोग नहीं थे मैट्रिक इंटर से, या जो खोरठा के डर से, नागपुरी के डर से नहीं भर पाए, जिन्होंने जो नहीं जानते थे दूसरे भाषा को, तो उन लोगों के लिए फिर से फॉर्म अप्लाई करवाया जाएगा। तो उसके बाद भी तो 20 दिन
30 दिन 2 महीना के बाद एग्जाम होगा, तो फिर तो आपको पढ़ना ही होगा। तो यहाँ पर पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है नियोजन नीति का। ये चीज आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि नियोजन नीति रद्द हो या कुछ हो, उसका पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है। आपको अभी भी पढ़ना होगा, रद्द हो तो भी पढ़ना होगा। इसके पीछे क्या कारण है बताता हूँ। देखिए, अगर नियोजन नीति मैंने क्या बताया कि नियोजन नीति में 2 ही फैसला आ सकता है, या तो यस आएगा या फिर नो आएगा। अगर यस भी आता है कि हाँ ये सही है तो फिर चलता रहेगा, पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा आपको। और अगर जैसे ही यस आता है, महीना से 2 महीना के बाद आपका फिजिकल ले लिया जाएगा। अब कोई नहीं जान रहा है कि यस आएगा कि नो आएगा, ठीक है। अगर यस आता है तो भी आपका महीना 2 महीना में फिजिकल ले लिया जाएगा। महीना दिन तो नहीं बता रहा हूं, पर 2 महीने के बाद आपका फिजिकल ले लिया जाएगा। या फिर इंटर स्तरीय क्लर्क है, उसके भी एग्जाम ले लिए जाएंगे। सीजीएल के बाद ही वो होगा, उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा कब एग्जाम होगा, ठीक है। अभी मैं खास करके बात करने आया हूँ उत्पाद सिपाही के लिए और नियोजन नीति के ऊपर। क्या मैंने बताया कि अगर रद्द भी होता है, अगर जैसे जस का तस रहता है, अभी जिस तरह नियोजन नीति है उस तरह ही रहता है, तो आपका 2 से 2.5 महीने के बाद जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, वेंडर चूज हो जाएगा, एग्जाम आपका डेट वेट आने लगेगा, ठीक है, 2 महीना के अंदर। या फिर 60 दिन, इसको मैं दिन में लिखता हूं ताकि आप लोग और अच्छे से समझ पाओ। 60 दिन के बाद आपका जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर नियोजन नीति रद्द भी होती है, नियोजन नीति इन लोगों के पास बना हुआ है भाई। बस जो कॉलम सरकार का गलत है उस कॉलम को छांटना है। वो इसको साल भर नहीं लगेगा नियोजन नीति बनाने में। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप शादी के कार्ड बनवाने जाते हैं तो वहां पर पहले से प्रिंट उसका मौजूद रहता है, इतने तरह का उसके पास डिजाइन है। वो आपको पूछेगा कि कौन सा डिजाइन में आपको कार्ड चाहिए, तो बस वहां पर लिखा हुआ है, सारे मंत्र, सारे जो शायरी है सब लिखा हुआ है। बस लड़का लड़की का नाम, बाप दादा का नाम और एड्रेस चेंज करके आपको वो प्रिंट करके थमा देता है। तो इसी तरह यहाँ नियमावली नीति जो है, इसी प्रकार जो यहाँ पर नियमावली है वो सारी बनी हुई है। यहाँ पर सब नियमावली थोड़ी चेंज होगा कि 18 साल नहीं अब 17 साल से बहाली करवाओ, ये सब नियमावली नहीं चेंज होंगे। नियमावली में 2 से 3 पॉइंट ही चेंज होगा, उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा बैठ के सोल्व करने में, वो 1 महीने में हो जाएगा, ठीक है, 1 महीने में हो जाएगा वो चीज। और सरकार की मजबूरी है कि उसको बहाली लेना ही पड़ेगा, इसलिए 1 से 2 महीने के अंदर फिर से नियमावली चेंज करके और फॉर्म ओपन कर दिए जाएंगे। जहां तक मुझे लग रहा है कि जिन बच्चों का अगर नियमावली गलत साबित होती है तो फिर से फॉर्म ओपन किए जाएंगे, ताकि जो बच्चा नहीं भर पाया वो भरेगा। अब वो बच्चा अगर भरता है उसके बाद क्या है, इसके पास तो कोई रोड़ा नहीं बचा, फिर भी 2 से 3 महीने के बाद आपका जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम का। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए, जो लोग नियोजन नीति के पीछे पड़े हुए हैं उनका नियोजन से हाथ छूट जाएगा भाई। नियोजन नीति के पीछे पड़ोगे, नियोजन से हाथ धो दोगे। नियोजन कहने का मतलब नौकरी, ठीक है। नियोजन नीति के पीछे मत पड़ो, पढ़ने के पीछे पड़ो। अब इसमें मेरा क्या फायदा है, मैं अगर बता रहा हूं पढ़ने के पीछे पड़ो तो मेरा क्या फायदा है बताइए। आज अगर एग्जाम नहीं होगा तो हो सकता है कि 15 दिन मेरा व्यू नहीं आया, 20 दिन मेरा व्यू नहीं आया। व्यू तो आएगा पर उस लेवल का नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 2 महीना के बाद एग्जाम होता है तो फिर मेरा व्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे क्या मतलब है, लेकिन मैं किस लिए बता रहा हूं, क्योंकि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग उम्मीद से बैठे हुए हैं, उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि मेरा नौकरी हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और वो लोग जब पढ़ना छोड़ दे रहे हैं, अचानक से अगर डेट आ जाएगा, अचानक से डेट आ जाता है कि 2 महीने के बाद आपका एग्जाम होगा, 1 महीने के बाद आपका एग्जाम होगा, उसके बाद तो आप ये टेंशन में रह जाओगे कहाँ देगा, कैसे जाएंगे एग्जाम देने, क्या पढ़े, समय खत्म हो जाएगा वहां पर, कुछ नहीं कर पाइएगा। बहुत ज्यादा पढ़ना है। झारखंड जीके में 50 टॉपिक आपको पढ़ना है, अगर तोड़ के पढ़िएगा तो। इतिहास, झारखंड इतिहास में ही आपको 10 से 12 टॉपिक पढ़ना है, भूगोल में 10 टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद सीएनटी है, एसपीटी है, बहुत सारे नियम और कानून पढ़ने हैं। झारखंड जीके का सिर्फ बता रहा हूँ। खोरठा में अलग से आपको 5 बुक पढ़ना होगा खोरठा में। उसके बाद आपका आता है मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, जीके है, इतना चीज पढ़ना है। सिलेबस के ऊपर कभी ध्यान दिए हैं? मुझे नहीं मन था ऐसे वीडियो बनाने का, पर लोग फोन करते हैं मुझे। अब मैं बता रहा हूँ, सच्चाई बात बता रहा हूँ, लोग मुझे फोन करते हैं, सर सिलेबस क्या है थोड़ा बता दीजिए। भैया सिलेबस में फोन पर कैसे बताऊं, मेरे पास बहुत ज्यादा कॉल आता है। अगर सब बच्चा मुझे सिलेबस फोन पर पूछेगा तो मैं सिलेबस तो बता नहीं पाऊंगा ना। मैं बोलता हूं कि आपको कहीं भी क्वेश्चन आंसर में डाउट है, आप उसको देखिए। जैसे आपको मांझो चैप्टर में डाउट है तो आप मेरा मांझो चैप्टर का वीडियो खोलिए, उस वीडियो को देखिए। अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है फिर आप मुझे फोन घुमा दीजिए, सर यहाँ पर मुझे डाउट है, मैं बिल्कुल बताऊंगा। अब वहां पर मैंने डाला हुआ है मांझो चैप्टर का, अब फोन करते बोलते सर मांझो चैप्टर का वीडियो भेज दीजिए व्हाट्सएप पर। भाई सर्च मारो, मांझो चैप्टर का सर्च मारने से आ जाता है। उसके बाद और लोग फोन करेंगे, सर मेरा सिलेबस नहीं समझ में आ रहा उत्पाद सिपाही का, थोड़ा बता दीजिए। बाबू अगर आप सर्च करोगे उत्पाद सिपाही एक्साइज कांस्टेबल सिलेबस,
अगर मेरा वीडियो देखना है एक्साइज कांस्टेबल सिलेबस प्रभात सर, अगर मेरा नहीं देखना है, जिसका आपको अच्छा लगता है उसका देखना है, सिर्फ लिखोगे एक्साइज कांस्टेबल सिलेबस, भर भर के डिटेल में वीडियो आएगा। कोई भी यूट्यूबर, कोई भी टीचर का एक बाध्यता होता है, वो सबको हर एक चीज फोन पर नहीं बता सकता है। क्योंकि देखिए अभी मेरे 20,000 सब्सक्राइबर है, बहुत कम है, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा नहीं मानता, बहुत कम है, पर 20,000 में से अगर 200 व्यक्ति भी फोन करता है प्रत्येक दिन, अगर 100 आदमी भी फोन और मैसेज करता है, तो क्या 200 आदमी से मैं 2-2 मिनट भी बात कर सकता हूं? अगर वो लोग ये पूछेंगे कि सर सिलेबस कब होगा, दौड़ कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, तो प्लीज इस बात को आप लोग समझिएगा, इसको अन्यथा में मत लीजिएगा, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूं आप लोग समझने का कोशिश नहीं कर रहे हैं कि फिजिकल जब होगा, आप जिस भी चैनल पर विश्वास करते हैं, जो पढ़ाने वाले चैनल हैं, मुझे लगता है कि जो टीचर पढ़ाते होंगे वो कभी गलत वीडियो नहीं बनाते हैं, ठीक है। और जो लोग सिर्फ यही सब न्यूज वाला वीडियो बनाता है, उसको सिर्फ चाहिए व्यू, लेकिन जो टीचर पढ़ाता है, या आप जब एक पद पर बैठोगे ना, टीचर के पद पर, आपके मुंह से गलत नहीं निकलेगा, ठीक है। आप हो सकता है आप गलती से गलत बोल दियो, पर जानबूझकर आप कभी स्टूडेंट के लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करिएगा, ये मुझे मालूम है। अगर आप ड्राइविंग के सीट पर बैठे हुए हो, अगर आपके हाथ में स्टीयरिंग है, आप जानकर ही कुत्ता के ऊपर भी नहीं चढ़ा सकते हैं। अनजाने से अगर कहीं लग गया तो बात अलग है, जानकर आप कभी भी नहीं चढ़ाओगे। तो ये एक जिम्मेदार व्यक्ति का, एक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का जो है गरिमा होता है, वो कभी भी उसको धूमिल नहीं करेगा, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बता दिया कि भर्ती रद्द नहीं होगी, चाहे नियोजन नीति का फैसला आपके पक्ष में आए, चाहे आपके पक्ष में फैसला नहीं आए, भर्ती किसी भी हालत में रद्द नहीं होने वाली है। और देखिए एक बात और बता रहा हूं आप लोगों को, पहले क्या था, पहले 2-2 महीना, 2.5 महीना का डेट मिल रहा था कि अब 2 महीने के बाद सुनवाई होगा, 1 महीने के बाद सुनवाई होगा। अब देखिए कितना दिन के बाद, आज सुनवाई होना था, नहीं हुआ, 5 तारीख को डेट मिल गया। कितना गैप हुआ, 5-5 दिन का गैप मिल रहा है। कहीं ना कहीं वो भी प्रेशर में है, कोर्ट भी प्रेशर में है, सरकार भी प्रेशर में है, कार्यपालिका से विधायपालिका सब प्रेशर में है, और रिजल्ट बहुत जल्द इसका सामने आने वाला है, बहुत जल्द, ठीक है। अगर यस भी आता है तो भी आपको पढ़ाई शुरू करना चाहिए अभी से, अगर नो भी आता है तो भी आप इसका पढ़ाई शुरू करना चाहिए। खोरठा का सारा वीडियो बना दिया हूं, उत्पाद सिपाही में जितना भी सिलेबस है सबका वीडियो बना दिया हूं। प्रैक्टिस सेट की बात रहे तो प्रैक्टिस सेट भी बहुत जल्द करवाऊंगा, बस आप लोग देख नहीं रहे हो तो मैं करवा नहीं रहा हूं, ठीक है। आप लोग बस पीछे पड़े हैं कि कब फिजिकल होगा। अब रही दौड़ने की बात, अगर आपको लगता है कि मैं दौड़ लूंगा 1 महीने में, तो फिर आप दौड़ छोड़ दीजिए, आप सप्ताह में 3 दिन दौड़िए। लेकिन आपका अगर दौड़ नहीं बना हुआ है, आप डेली दौड़िए। अगर आप आर्मी के रनर हैं, आपका दौड़ बना हुआ है, शरीर से पतले दुबले हैं, कोई दिक्कत नहीं, सप्ताह में 3 दिन दौड़िए। डेली दौड़ना है तो 2-3 किलोमीटर दौड़िए। और अगर यदि आपको लगता है कि मेरा दौड़ नहीं बना हुआ है, आपके पास बहुत सुनहरा मौका है, दौड़ स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत जल्द ये सब चीज क्लियर होकर के आपका डायरेक्ट एडमिट कार्ड आ जाएगा, सब चीज क्लियर हो जाएगा, देखते देखते जो है, देखते देखते सब चीज क्लियर हो जाएगा। सीधे एडमिट कार्ड का मुंह दिखा देगा सरकार। उस समय आप बता जाइएगा कि दौड़ने जाए कि पढ़े कि दौड़ने जाए, समझ में नहीं आएगा, अभी बता रहा हूं। और ये वीडियो मेरा YouTube पर ही रहेगा, आप सेव करके रख लीजिएगा। कितने ऐसे बच्चे होंगे जो उस समय उनको पता नहीं चलेगा कि दौड़ 5 किलोमीटर एक दिन में दौड़ लें कि 10 किलोमीटर एक दिन में दौड़ लें, कैसे करके दौड़ को पूरा कर लें। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका दौड़ नहीं बना हुआ है अभी भी। अब जो लोग आर्मी की तैयारी करने वाले हैं, टीए की तैयारी करने वाले हैं, अग्निवीर की तैयारी करने वाले, वो सब बच्चे अगर 15 दिन भी दौड़ेंगे तो वो दौड़ निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन वैसे बच्चे कितने हैं? वैसे बच्चे 30% ही हैं। 70% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फील्ड का मुंह नहीं देखा 1 साल से। तो अभी भी आप लोग दौड़ को स्टार्ट कर दीजिए। और मेरे शब्द अगर आपको कड़वे लगे होंगे तो उनके लिए माफी मांगता हूं। और ये शब्द आप ही के लिए है और आप ही के प्यार के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है, आप ही के भलाई के लिए मैं बोल रहा हूं। और इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग झारखंड जीके का तैयारी करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खोरठा की तैयारी करना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। झारखंड जीके और खोरठा की रेगुलर वीडियो आ रही है, चाहे इंटर स्तरीय क्लर्क के लिए हो, झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए हो, या फिर इसके अलावा और भी जितनी भर्तियां आएंगी सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। झारखंड जीके का अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, मात्र 149 में हम लोग अभी करवा रहे हैं, ठीक है। 149 में उसमें आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह मिल जाएगा, हर एक टॉपिक का टेस्ट मिल जाएगा, वीडियो हर एक टॉपिक का आ रहा है। खोरठा का अगर आपको करना है उत्पाद सिपाही का, मात्र 149 रुपए में मिल रहा है, ठीक है। उत्पाद सिपाही खोरठा के लिए 149 है, झारखंड जीके के लिए भी 149 है। अगर इंटर स्तरीय क्लर्क की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 200 रुपए का पेमेंट है। मोबाइल नंबर हमारे स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, यहाँ पर भी लिख देता हूँ, 79922954776, ठीक है। दोस्तों अगर आप खोरठा अथवा झारखंड जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 79922954776। झारखंड जीके के लिए 149 पेमेंट है, खोरठा उत्पाद सिपाही के लिए भी 149 पेमेंट है, और इंटर स्तरीय क्लर्क के लिए भी 200 रुपया पेमेंट है।
अगर आप लोग आज जुड़ते हैं तो आपको शुरू से सारा चीज भेजा जाएगा, ठीक है। अगर आप जब भी जुड़ोगे आपको शुरू से हर एक चीज का कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, वीडियो सारे मेरे यूट्यूब पर आपको मिलेंगे। उसके अलावा ग्रुप में आपको जो अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट और पीडीएफ भर भर के दिया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी जो है इनहेंस हो जाएगी और अच्छा खासा नंबर आप गेन कर सकते हो। अभी तक बहुत से लोग जुड़ चुके हैं। मैं बहुत कम फीस ले रखा हूं ताकि गरीब से गरीब बच्चा और हर बच्चा जुड़ सके, हर बच्चा प्रैक्टिस सेट लगा सके, हर बच्चा अपना तैयारी जो है अच्छे से कर सके, इसलिए बहुत कम फी रखा हूं। देखिए 200-150 रुपए में मैं करवा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा और अपनी तैयारी को बढ़ाइएगा। बाकी मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया वीडियो और एक बार इधर से बैक करके देख लीजिएगा। तैयारी, हाँ लास्ट में यही बोलूंगा, तैयारी करते रहिए, ठीक है। चाहे जो भी टीचर आपको अच्छा लगता हो, चाहे जो भी टीचर आपको अच्छे लगते हो, जो भी बुक आपको पसंद हो, आप उस बुक से तैयारी कीजिए, उस टीचर का वीडियो देखिए, पर तैयारी मत छोड़िए। अगर आपको नौकरी लेना है तो आप तैयारी करते रहिए। अगर आपको नौकरी से इंटरेस्ट नहीं है, आप फिर इधर ध्यान दीजिए, नियोजन नीति पर ध्यान दीजिए, या फिर आपको जिधर ध्यान देना है दीजिए। और आप ये उम्मीद मत रखिएगा कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि सिलेक्शन जो है ना, देखिए सबसे बड़ा चीज जो है नौकरी में, दो चीज काम आता है, एक आपका बुद्धि और एक आपका विवेक। दो चीज काम आता है। अगर जिसके पास विवेक यानी कि धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है जिसके पास, वो कभी भी सरकारी नौकरी नहीं ज्वाइन कर सकेगा। आपको सबसे पहले चाहिए विवेक चाहिए। विवेक कहने का मतलब है कि आपको धैर्य होना चाहिए आपके अंदर। 6 महीना में लोग पागल हो जा रहे हैं, यहाँ ज्वाइनिंग के लिए रोका हुआ है 2-2, 3-3 साल से। समझिए क्या बीतता होगा उन लोगों के ऊपर। आपको तो सिर्फ एक फॉर्म भरवा दिया गया 100 रुपए लेके, आपका एग्जाम नहीं हो रहा, आप इतने परेशान हो, आपके पास 6 महीने का भी धैर्य नहीं है। लोग 2-2, 3-3 साल से ज्वाइनिंग के लिए रुके हुए हैं। तो सबसे पहला आपके पास धैर्य होना चाहिए, और दूसरा आपके पास बुद्धि होना चाहिए। बुद्धि खुद से बढ़ाइए, धैर्य अपने आप आ जाएगा। जब बुद्धि बढ़ेगी तो धैर्य भी बढ़ेगा, ठीक है। बुद्धि इंक्रीज कीजिए, धैर्य भी इंक्रीज होगा, आराम से सिलेक्शन होगा। हम आपके साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।